हेलो ऑल स्टूडेंट, दिस इज प्रियकांता एंड वेलकम टू सी के क्लास। आज आप 10th क्लास का चैप्टर जो 12 है, चैप्टर 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसके बारे में आपको आज पढ़ना है। आप करेंगे क्या? वृत्त, यदि बात वृत्त की हो रही है तो ये हुआ हमारा वृत्त, ये हुआ हमारा वृत्त। ठीक है, इसको सही तरीके से बनाएंगे। ये हमारा वृत्त होता है एक। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी एरिया निकालने होते हैं, जो क्षेत्रफल होते हैं, उन पर हमें बात करनी है। होगा क्या, वृत्त के बारे में हम बहुत सारी बातें जानेंगे। जैसे वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बातें जिनके बारे में हमें जाननी है वो है हमारे त्रिज्यखंड क्या होता है, हमारा त्रिज्यखंड, और क्या होता है हमारा वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है, इसके बारे में भी आपको जानना है। एक वृत्त ले लिया आपने। देखो एक बात समझिए, आप कोई भी एक वृत्त बना हुआ है यदि, और आपसे पूछा जाए, यदि एक वृत्त बनता है और आपसे पूछा जाता है कि वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो आपका यहां पे सेंटर होता है। ठीक है, तो और ये होती है आपकी वृत्त की परिधि, मतलब जो लास्ट बाउंड्री समझ लो, ये होती है ये होती है हमारे वृत्त की परिधि। जहां तक जिसके आगे अगर इसके बाहर यदि बात करें तो वहां वृत्त नहीं होता, यानी वृत्त सिर्फ यहीं तक है जहां तक ये लाइन कंप्लीट है। तो ये होती है ये होता है हमारा सेंटर। तो सेंटर से, जो सेंटर यानी कि केंद्र, यहां होता है केंद्र, और ये होती है हमारी परिधि। ये क्या कहलाएगी? परिधि। तो परिधि और सेंटर के बीच में जो दूरी होती है उसको कहा जाता है त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या कहलाती है? परिधि और सेंटर, केंद्र के बीच की दूरी। देखो परिधि, ये पूरी परिधि यानी कि वृत्त के जो केंद्र से यहां भी वही दूरी होगी, यहां भी वही दूरी होगी, यहां भी वही दूरी होगी, यहां भी हर जगह सेम दूरियां होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वृत्त में क्या होता है, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये होगी, ये भी, मतलब सभी हमारी हो गई त्रिज्याएं। अब बात तो ये होती है हमारी त्रिज्या, और त्रिज्या को कहते हैं रेडियस, इसलिए उसे लिखते हैं आर से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी त्रिज्या। इसके बाद करते हैं व्यास पर बात। तो जो हमारा वृत्त होता है उसमें यदि हम व्यास की बात करें तो क्या होता है, व्यास जो है इस प्रकार से होगा कि जैसे त्रिज्या जो होती है आपकी, जैसे ये हुआ हमारा सेंटर, और इस प्रकार लाइन यदि हम बीच से खींचते हैं तो यहां से लेकर इस सेंटर से इस तरफ की जो दूरी होती है वो हो गई हमारी त्रिज्या आर, और ये हो गई हमारी त्रिज्या आर। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो जो व्यास होगा वो हो जाएगा हमारा कितना, 2r, यानी त्रिज्या का 2 गुना। व्यास जो होता है वो त्रिज्या से 2 गुना होता है। अब जो परिधि की बात करते हैं, तो जो परिधि होती है वृत्त की, जहां तक माना जाए कि ये वृत्त है, ये हो गई हमारी वृत्त की परिधि। और परिधि का एक फॉर्मूला होता है जो होता है बेटा 2πr। 2πr वृत्त का फॉर्मूला क्या, परिधि का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। और व्यास की यदि बात कर चुके हैं तो व्यास होता है हमारा 2r। व्यास को यदि आधा कर दिया जाए तो त्रिज्या होती है, जिसे कहते हैं हम r। बात होती है क्षेत्रफल पर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। बात करेंगे अब त्रिज्यखंड पर। क्या कहलाता है त्रिज्यखंड? ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कोई भी वृत्त होता है जब, और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बिंदु पर यदि एंगल की हम बात करते हैं कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपका हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो सेंटर पर बनेगा 360 डिग्री का कोण। ठीक है, दो त्रिज्याएं जब इस प्रकार से मिला दी जाती हैं तो बनाया जाता है हमारा त्रिज्यखंड। तो ये जो पार्ट बन गया है वो हुआ हमारा त्रिज्यखंड। ठीक है, यदि इनको इस त्रिभुज को इस प्रकार से मिला दिया जाए, त्रिज्यखंड कौन सा है जिसमें जिसका कोई ना कोई कोण होना जरूरी है।
त्रिज्यखंड का कोई ना कोई कोण होना जरूरी है, यानी कि इसको 60 डिग्री भी हो सकता है, 70 डिग्री कोई भी हो सकता है, तो वो कहलाएगा हमारा त्रिज्यखंड। तो ये हुआ था हमारा त्रिज्यखंड, मतलब ये नहीं पूरा हुआ हमारा त्रिज्यखंड, तो ये हो गया एक छोटा त्रिज्यखंड यानी लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और ये ऊपर जो है वो हो गया हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये हुआ लघु त्रिज्यखंड और ये हो गया हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखो यहाँ यदि कोई एंगल है तो यहाँ भी कोई ना कोई एंगल होगा। तो एक मिनट अब यदि आप मान लेते हैं कि ये हमारा ए एंगल है, तो ऊपर वाला आपने मान लिया बी एंगल, तो दोनों त्रिज्यखंड जो एंगल टोटल एंगल होगा हमारा, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री, यानी कि लघु वृत्तखंड पर और दीर्घ वृत्तखंड पर, यानी कि एक बिंदु पर जो कोण बनता है वो बनता है 360 डिग्री का, यानी कि कुल मिला के जो एंगल बना हमारा, जो कोण बना हमारा वो बना 360 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन इस प्रकार से हो सकता है कि यदि हम किसी भी चाप यहाँ पे खींच देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से यदि हम चाप खींच देते हैं तो ये बन जाता है हमारा यहाँ पे, जिसका कोई भी एंगल होने की जरूरत नहीं है, तो ये कहलाएगा हमारा वृत्तखंड। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा वृत्तखंड और ये पूरा हो गया था हमारा त्रिज्यखंड। तो ये वृत्त पर हम बात करेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी आपको पता चल गया, परिधि भी आपको पता चल गई है, व्यास क्या होता है आपको पता चल गया है, और त्रिज्या आपकी आर होती है। ठीक, तो यदि आपसे पूछा जाए कि और बात करेंगे अब त्रिज्यखंड पर, तो त्रिज्यखंड के यदि एरिया की हम बात करते हैं, तो देखो यहाँ कोई ना कोई कोण यदि बनता है तो जो कोण बनेगा वो 360 डिग्री का कुछ पार्ट होगा, यानी कि त्रिज्यखंड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360, 60 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है त्रिज्यखंड का। यदि चाप कहलाता हमारा, यह चाप, ठीक है, वृत्तखंड बनाने के लिए एक चाप खींचा जाएगा तो वृत्तखंड बन गया। और वृत्तखंड ये चाप होता है जो यदि चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई यदि हमें ज्ञात करनी है तो वो होती है बेटा थीटा अपॉन 360, यानी कि 360 का कुछ भाग, यानी कि जो भी कोण बनेगा थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, थीटा इंटू थीटा अपॉन 360 और गुणा में आ जाएगा आपका 2 पाई आर, और यहाँ पे होता है थीटा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे निकालना है हमें एरिया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकाल सकते हैं, चाप की लंबाई इस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्वेश्चनों में आगे बताया जाएगा वृत्तखंड को कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला इसका नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। आपका चैप्टर 12 स्टार्ट हो चुका है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी क्लास 10th का जो 12 चैप्टर है वो स्टार्ट किया गया है। इसके बारे में थोड़ा बताया गया है आपको, बाकी जो भी आगे इसके बारे में है वो आप एक बार से बुक उठा करके उसको पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपने इसमें जान ली है, इसके आगे आपको इसके संबंधित क्वेश्चन कराए जाएंगे। कि आपने 12 चैप्टर जो हमारा है उसका बेस देख लिया है, तो इससे आगे इससे संबंधित बात व्रत पे कर रही थी हम, बात हो रही थी हमारी व्रत पर। सब कुछ आपने जान लिया है कि किस प्रकार से क्या त्रिज्या होती है, क्या व्यास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जाना। आप व्रत के एग्जाम्पल की यदि बात करेंगे, कोई भी एग्जाम्पल यदि व्रत का लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई चूड़ी ले लो आप। ठीक है, कुछ भी जो गोल जिसकी आकृति गोल होती है तो वो हो जाता है हमारा व्रत। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे। अब इससे आप जान लें एक बात कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में इसमें पूछे जाएंगे। तो देखो, आपसे बोला जाएगा कि एक व्रत है, जैसे एक क्वेश्चन आया है आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक व्रत, ठीक है, व्रत पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक व्रत है, और एवं व्रत एवं त्रिज्यखंड पर बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, मतलब 60 डिग्री बोल दिया उन्होंने, 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालना है आपको? क्षेत्रफल। तो निकालना है आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आपने क्या किया, यहाँ पे मान लिया सेंटर,
ये बना आपका त्रिज्यखंड, यहाँ पे डिग्री दिया है 60 डिग्री, और ये जो होती है त्रिज्यखंड को बना रही है दो लाइंस, तो ये हो जाएंगी हमारी वृत्त की त्रिज्या, यानी आर बराबर दिया है आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, आपको बताया गया है अभी, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 60, 360 इंटू पाई की वैल्यू सभी को पता होनी चाहिए, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 22/7। ठीक है, यदि आपको दिया जाए, नोट करके दिया जाए कि 3.14 रखो तो आपको फिर ये रखना है, वरना 22/7 तो आपको हमेशा ही रखनी है। तो अभी हमको दिया नहीं गया है तो डायरेक्ट रखेंगे हम 22/7। आर की वैल्यू है 4, यानी 4, ठीक है, 4 गुणा 4। ठीक, तो इस प्रकार से करेंगे। अब इनको करेंगे हम कट, 6 से 6 जा 36, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हाँ, और 2 बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, यानी कि 11, 4 4 जा 16 इंटू 11 अपॉन 3 इंटू 7। सॉल्व करेंगे, अपॉन 21। तो इस प्रकार से सेंटीमीटर स्क्वायर करके कुछ हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे वृत्त पर किस प्रकार से, त्रिज्यखंड से किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इससे संबंधित और भी सारे क्वेश्चन चैप्टर में आपके कराए जाएंगे। तो क्या है, एक वृत्त होता है हमारे पास, और वृत्त में उन्होंने बोल दिया है कि चाप का जो कोण है, थीटा की जो वैल्यू है वो है आपकी 360, त्रिज्या इतनी है। इसकी जगह दे सकते हैं 4 सेंटीमीटर व्यास वाले भी कह सकते हो। तो अगर व्यास की बात करेंगे तो देखो व्यास हो जाएगा इस प्रकार से, तो यदि 4 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा तो आधी होती है व्यास की त्रिज्या, यानी कि व्यास होता है 2r, तो आप लिख सकते हो 2r इज इक्वल टू, जैसे 4, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2, तो r की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है। यदि आपको ऐसा दिया जाए तो उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो आपको ले लेनी है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। तो आपने चैप्टर का बेस भी समझ लिया है, और किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपने ये भी जान लिया है। आई होप आपको सारे सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको शेयर कर दिया करें, जिससे और बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच जाए, और अपना रिस्पॉन्स भी दिया करें कि वीडियो कैसी लगती है, आप क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं। वीडियो को आप देखते हैं तो आप एक कमेंट तो कर ही सकते हैं, जिससे मुझे पता चले कि जो कंटेंट है वो अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वही लाइक करना और शेयर करना, और हमारा जो चैनल है @CK Class 2 to 3 इस प्रकार से हमारा चैनल बनाया गया है, तो उसको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।